कोई नहीं कहता कि यह निष्पक्ष है, क्योंकि यह एक निष्पक्ष देश नहीं है। यहाँ एक स्वतंत्र देश है। कुछ लोग बाकी लोगों से अधिक मेहनत करते हैं, अधिक स्मार्ट हैं, सफलता की अधिक चाहत रखते हैं, अधिक गुणी हैं या अच्छे जीवन के अधिक इच्छुक हैं। अगर हम में दृढ़ संकल्प है तो हम इन महत्वाकांक्षाओं का पीछा करने के लिए स्वतंत्र हैं। परंतु जब भी कोई व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करता है तो कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि यह पक्षपातपूर्ण है। यही लोग सोचते हैं कि सच्ची निष्पक्षता तो यह है कि अमीर लोग अपनी दौलत गरीबों में बराबरी से बांट लें, परंतु कोई भी यह नहीं कहता कि यह निष्पक्ष है। हम चीज़ों को जितना अधिक निष्पक्ष बनाने की कोशिश करते हैं, हम उतने ही कम स्वतंत्र हो जाते हैं। जब कोई मुझसे कहता है कि जातीय भेदभाव है तो मैं उससे सहमत हो जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसी चीज़ों का अस्तित्व है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरह से भेदभाव से चिढ़ता हूँ। जापानी मूल का होने के कारण मैंने इस भेदभाव को व्यक्तिगत रूप से भोगा है। क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में भेदभाव होता है, खासकर कंपनियों में। आपका चेहरा, आपका स्कूल, आपका श्वेत हैं या अश्वेत हैं, भूरे हैं या पीले हैं, या आप पुरुष हैं या महिला हैं, ये सब चीज़ें क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में महत्वपूर्ण बन जाती हैं। परंतु क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में इनका कोई महत्व नहीं होता। दायां हिस्सा निष्पक्षता या सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं होता, बल्कि स्वतंत्रता और खेल के प्रेम के बारे में चिंतित होता है। अगर आप दाएं हिस्से में खेलना चाहते हैं तो खिलाड़ी आपका स्वागत करेंगे। अगर आप जीत जाते हैं तो बहुत अच्छा, वे आपका पहले से ज़्यादा स्वागत करेंगे और आपके रहस्य पूछेंगे। अगर आप हार जाते हैं तो वे खुशी खुशी आपका सारा धन ले लेंगे। बहरहाल कभी शिकायत ना करें या अपनी सफलताओं के लिए किसी दूसरे को दोष न दें। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में खेल इस तरह से नहीं खेला जाता। यह निष्पक्ष है ही नहीं। निष्पक्ष होना इस खेल के स्वभाव में ही नहीं है। सरकार BI वाले हिस्से को क्यों छोड़ देती है? वास्तविकता यह है कि सरकारें BI वाले हिस्से को नहीं छोड़ती। इस हिस्से के बचने का अधिक बड़ा कारण यह है कि BI वाले हिस्से में दौलत बचाने और छुपाने के ज़्यादा तरीके होते हैं। रिच डैड पुअर डैड में मैंने कॉरपोरेशंस की शक्ति के बारे में बताया था। अमीर लोग अपनी अधिकांश दौलत इसलिए रख पाते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि कॉरपोरेशन के रूप में काम करते हैं। व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती, कॉरपोरेशन को नहीं पड़ती। कॉरपोरेशन दुनिया में स्वतंत्रता से यात्रा करता है और अक्सर स्वतंत्रता से काम कर सकता है। व्यक्ति को सरकार में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और अमेरिका में काम करने के लिए उसे ग्रीन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, परंतु कॉरपोरेशन को नहीं पड़ती। हालांकि सरकारें कॉरपोरेशन से अधिक धन लेना पसंद करेंगी, परंतु वे जानते हैं कि अगर उन्होंने बुरे टैक्स कानून पारित किए तो कॉरपोरेशन अपने धन और नौकरियों को दोनों को ही किसी दूसरे देश में ले जाएंगे। औद्योगिक युग में लोग ऑफशोर का नाम किसी देश की तरह लेते हैं। अमीरों ने हमेशा टैक्स बंदरगाह पसंद किए और जहां उनके धन के साथ दयालुता का व्यवहार किया जाए। आज ऑफशोर कोई देश नहीं है या साइबर स्पेस है। धन चूंकि एक विचार है और आदर्श है, इसलिए अब यह आदर्श में छुप सकता है। यह कम से कम मानवीय आंखों से ओझल हो सकता है। जल्दी ही लोग अंतरिक्ष में घूमने वाले उपग्रह के माध्यम से बैंकिंग करेंगे जिसमें बंधन नहीं होगा, या फिर वे किसी ऐसे देश में बिजनेस करने का फैसला करेंगे जिससे कानून अमीरों का अधिक समर्थन करते हों। रिच डैड पुअर डैड में मैंने लिखा है कि कॉरपोरेशंस औद्योगिक युग की शुरुआत में लोकप्रिय बने। कोलंबस द्वारा संपन्नता से भरी दुनिया को खोजने के ठीक बाद जब भी अमीर लोग समुद्र में जहाज़ भेजते थे तो वे जोखिम लेते थे, क्योंकि अगर जहाज़ डूब जाए तो अमीर लोग दुर्घटना में मरने वाले जहाजियों के परिवारों के कर्जदार नहीं होना चाहते थे। इसलिए कॉरपोरेशन
कारपोरेशन बनाए गए ताकि कानूनी संरक्षण मिल सके और जोखिम सिर्फ लगाए गए धन तक ही सीमित रहे, उससे अधिक ना हो। इस तरह अमीरों ने अपने धन का जोखिम लिया और जहाजियों ने अपने जीवन का। तब से अब तक ज़्यादा कुछ नहीं बदला। दुनिया में मैं जिन लोगों के साथ सौदा करता हूँ वे मूलतः इसी तरीके से सौदा करते हैं। अपने खुद के कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के रूप में सिद्धांत में वे किसी चीज़ के मालिक नहीं होते। दरअसल निजी नागरिक के रूप में भी उनका अस्तित्व नहीं होता। अपने अमीर कॉरपोरेशन के अफसरों के रूप में उनका अस्तित्व होता है, परंतु निजी नागरिकों के रूप में वे किसी चीज़ के स्वामी नहीं होते। और दुनिया में मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोग मुझसे कहते हैं आप इस देश में ऐसा नहीं कर सकते, यह कानून के खिलाफ है। अधिकांश लोगों को बहुत कम एहसास होता है कि पश्चिमी जगत के अधिकांश नियम और कानून समान हैं। हो सकता है वे समान चीज़ों के वर्णन के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हों, परंतु सिद्धांततः उनके कानून काफ़ी हद तक समान हैं। मेरी सलाह है कि अगर संभव हो तो आपको कम से कम अपने ही कॉरपोरेशन कर्मचारी होने के बारे में विचार करना चाहिए। यह उच्च आय वाले यस और बी के लिए खास तौर पर उचित है, भले ही वे फ्रेंचाइजी मालिक हों या वे नेटवर्क मार्केटिंग से धन कमाते हों। नेटवर्क मार्केटिंग से धन कमाते हों। सुयोग्य वित्तीय सलाहकारों की सलाह लें, वे आपकी विशिष्ट स्थिति के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका चुनने और उस पर अमल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू।